जय गुरुदेव। हमरे हित गुरुदेव जी धारे मनुज स्वरूप, मूरख मन पति आए नहीं, भटकी फिरे भव को। यही विधि बीते जन्म बहु, नहीं कीन्ही परतीत। कृपा करो अब सतगुरु, धारूं भक्ति रे। नर तन फिर न मिलेगा रे, बांध क्यों गठरिया प्राणी पाप की। नर तन फिर न मिलेगा रे, बांध क्यों गठरिया प्राणी पाप की। नर तन फिर न मिलेगा रे, बांध क्यों गठरिया प्राणी पाप की। नर तन फिर ना मिलेगा रे, बांध क्यों गठरिया प्राणी पाप की। बड़े भाग्य मानुष तन पायो, भटक भटक 84। बड़े भाग्य मानुष तन पायो, भटक भटक 84। अब की दाव चूक जाए बंदे, फिर पड़े गल फांसी। अब की दाव चूक जाए बंदे, फिर पड़े गल फांसी। डंडा पीठ पे पड़ेगा रे, बांध क्यों गठरिया प्राणी पाप की। डंडा पीठ पे पड़ेगा रे, बांध क्यों गठरिया प्राणी पाप की। दिन उगे से दिन डूबे तक, बेहद करे कमाई। दिन उगे से दिन डूबे तक, बेहद करे कमाई। बेटा बेटी की लालच में महल दिए बनवाई। बेटा बेटी की लालच में महल दिए बनवाई। इनमें कैसे तो रहोगे रे, बांध क्यों गठरिया प्राणी पाप की। इनमें कैसे तो रहोगे रे, बांध क्यों गठरिया प्राणी पाप की। माया के मद में आकर के रोज मचावे दंगा। माया के मद में आकर के रोज मचावे दंगा। एक दिन मरघट बीच ले जाए, कुटुंब करे तो नंगा। एक दिन मरघट बीच ले जाए, कुटुंब करे तो नंगा। वह दिन चौड़े में फूकोगे रे, बांध क्यों गठरिया प्राणी पाप की। वह दिन चौड़े में फूकोगे रे, बांध क्यों गठरिया प्राणी पाप की। देहरी तक तेरी तिरिया रोवे, पोरी तक तेरी मैया। देहरी तक तेरी तिरिया रोवे, पोरी तक तेरी मैया। तेरा दिन तक याद रहेगी, कहे कबीर समझैया। तेरा दिन तक याद रहेगी, कहे कबीर समझैया। नाता यहीं तक रहेगा रे, बांध क्यों गठरिया प्राणी पाप की। नाता यहीं तक रहेगा रे,
बांधे क्यों गठरिया प्राणी पाप की। नर तन फेर न मिलेगा रे, बांधे क्यों गठरिया प्राणी पाप की। नर तन फेर ना मिलेगा रे, बांधे क्यों गठरिया प्राणी पाप की। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो ये जीवात्मा की तो पहले बड़ी साख थी और अब भी साख है। अगर ये अपने रो में आ जाए, ये कालिमा हट जाए, ये चेत जाए जीवात्मा, अपने घर जाने के लिए चेत जाए ये जीवात्मा, तो अब भी इसकी बड़ी साख है। और ये फिर ज्येष्ठ हो जाए। ज्येष्ठ का मतलब क्या होता है? बड़ा। सबसे बड़े को ज्येष्ठ कहते हैं। 4 लड़के होते हैं घर में, जो सबसे बड़ा होता है वो ज्येष्ठ होता है। ज्येष्ठ का मतलब बड़ा। जेठा कोई कहता है, कोई ज्येष्ठ कहता है, कोई अन्य समझो कि ज्येष्ठ कहता है। ज्येष्ठ इसका शुद्ध है जेठ। जेठ जेठ कहते हैं, इस महीने को भी जेठ कहते हैं। अब भ्रंश हो गया शब्दों का। तो ये जेठ महीना जो जिसको कहते हैं, इसमें अन्य समझो जो आता है, इसको जेठ बना दो, श्रेष्ठ बना दो, इसको उस प्रभु से मिला दो, उनसे जैसी हो जाए तो ये ज्येष्ठ हो जाएगी। इसके मुकाबले और कोई नहीं रहेगा। ये तो कहते हैं भाई बड़ा साहब। अब बड़ा साहब जब रहता है तो सब छोटे रहते हैं। वहां तो बड़ा जो हो गया, चाहे जो जिस दफ्तर में हो, चाहे जिस देश में हो, चाहे जिस इलाके में हो, बड़ा आदमी हो गया तो उसको बड़े ही लोग बोलेंगे। उससे सब जो भी रहेंगे, कोई अरबपति है तो करोड़पति रहेगा तो वो छोटा ही रहेगा, ज्येष्ठ तो वही रहेगा। ऐसे ही ज्येष्ठ ये कब होगी? कि जब उसकी पूरी ताकत आ जाएगी, उस मालिक की ताकत आ जाएगी। सोई जाने ते देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाएगी। पूरी ताकत इसमें आ जाएगी। आप ये समझो कि और इसके अंदर शाख आ जाएगी। तो चेतो, ये महीना आपका समझो निकला, अब आ रहा है बैसाख। कल से इसको यानी समझो साख वाला बनना है। बैसाख यानी साथ इसमें आ जाए, ताकत इसमें आ जाए और ये ज्येष्ठ हो जाए अगले आने वाले महीने में, ताकि पुनर्जन्म न लेना पड़े। आषाढ़ में क्या होता है? आषाढ़ में पौधे अंकुरित होते हैं। ज्येष्ठ में क्या होता है? वही पौधे बड़े हो जाते हैं और वो इतनी तपन और इतनी गर्मी आती है कि वो उसमें सूख जाते हैं। ऐसे प्रेमियों समझ लो कि इस शरीर में तपन जैसी यानी होती है। कब होती है? तकलीफ होती है कब होती है? जब बुढ़ापा आती है। लेकिन बुढ़े लोगों के ही शरीर छूटने का यानी समझो कि समय ज्यादा हुआ करता है नियम के अनुसार। यानी कर्म जब समझते हैं लोग, गृहस्थ आश्रम को जब समझते हैं तो बुढ़े होकर ही मरते हैं और बुढ़े होकर ही शरीर छोड़ते थे। तो जो ज्यादा बुढ़ा घर में होता है वही ज्येष्ठ होता है। तो ज्येष्ठ का महीना के बाद फिर आषाढ़ शुरू होता है। तो फिर यानी समझो कि वो जमता है पौधा, जन्मने मरने का और जमने का और कुम्हलाने का और सूखने का यह रह ही क्यों जाए। आप इसके शरीर के अंदर ऐसा गुण है, यानी समझो कि इस गुण से आपका जन्मना मरना ही छूट जाए। क्योंकि जिस तरह से ये पौधे सूखते हैं तकलीफ होती है, जिस तरह से देखो यानी जमीन को फाड़ करके वो पौधा निकलता है तो उसको तकलीफ होती है। क्योंकि ये जमीन जो होता है सख्त होता है और उसको प्रेशर मिलता है, दबाव मिलता है। जैसे बच्चे को अंदर से मृत्यु शक्ति ढकेलती है बाहर की तरफ, बच्चा निकलता है तो दबाव बनता है, तो चिल्लाता है, रोता है। जैसे किसी को ढकेल दो ऐसे तो धक्का लगेगा तो दर्द होगा, तकलीफ होगी कि नहीं होगी। आराम से जा रहा है, उसको ढकेलोगे तो उसको तकलीफ होगी, धक्का लगेगा, तेज चलेगा, पैरों को तकलीफ होगी, जहाँ हाथ लगाओगे वहां दर्द होगा। ऐसे इसी तरह से ये नीचे जो शक्ति है पृथ्वी शक्ति,
उस बीज को यानी समझो कि रोक नहीं पाती है। जब ये समझो इसके ऊपर पानी पड़ता है, फैलाव होता है। सूखी मिट्टी पड़ी है तो सूखा रहेगा, और पानी डाल दो तो फैलाव होता है। तो वो धरती क्या करती है जब पानी पड़ता है इसमें, कि यह फेंकती है नीचे पड़े हुए बीज को, पड़ी हुई चीजों को। देखो मेढक बाहर निकल आते हैं, गांव में जो आप लोग रहते हो बरसात में देखो पीले पीले मेढक निकलते हैं। ऐसे पीले वो नहीं दिखाई पड़ते हैं, मिट्टी के अंदर रहते रहते पीले हो जाते हैं। तो धरती उनको फेंक देती है, निकाल देती है। तो ये जो भी बीज नीचे से निकलता है उसको भी तकलीफ होती है, उसमें भी जीव होते हैं। यही जीवात्मा जो हमारे आपके अंदर है, सजा भोगने के लिए उसमें डाली जाती है कि चलो पैर बन करके तुम खड़े हो जाओ, और चलो तुम वहाँ खेत में खड़े रहोगे तुम, और तुमको जो है जानवर खाएंगे तुमको, और तुमको पैरों से रौंद देंगे। आदमी भी देखो चलता है तो कुछ पौधे पैर से दब जाते हैं, कुछ निकलते ही वहीं पर पैर पड़ता है, खत्म हो जाते हैं। तो तकलीफ उसमें भी होती है। आप ये समझो निकलते समय भी, और पैर जब ये सूखता है तो देखो शरीर कहते हो सूखता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। तो कमजोरी आती है तो तकलीफ होती है कि नहीं होती है? ऐसे ही उनको भी तकलीफ होती है। जैसे मनुष्य को मरते समय तकलीफ होती है, ऐसे उनको भी, इन पौधों को भी सूखते समय तकलीफ होती है। इसीलिए कहा जाता है भाई पौधा लगाओ तो उसको सींचो, हरा भरा रखो, कोशिश करो, जब न हो पावे तभी वो सूख जाए। इसीलिए तो प्रयास किया जाता है। जानवरों को देखो रखते हैं, गाय को, भैंस को, बैल को इलाज कराते हैं, ये ठीक हो जाएं, इनको तकलीफ न हो। लेकिन जब उम्र आ जाती है, जाना होता है, तो वो चले जाते हैं। उसके लिए आदमी कुछ कर नहीं सकता, उनको रोक नहीं सकता है। तो यह सब जो भी सिस्टम है इस दुनिया संसार का, यह सब तकलीफों का ही है। लेकिन आप जो नए लोग आए हो प्रेमियों, पूरी बात नहीं समझे होगे, लेकिन मोटी मोटी बात अगर आपको समझाऊंगा तो समझ जाओगे। कुल मिला करके आप समझो कि इस दुनिया संसार में रोना ही रोना है, दुख ही दुख है, तकलीफ ही तकलीफ है। और आप कुछ लोग इसमें ऐसे भी हो जो तकलीफों को घर से झेल करके यहाँ पर आए हो, देख करके आए हो। और आजकल तो तकलीफें बहुत हैं। देखो घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, घर घर में वैमनस्यता, ईर्ष्या, द्वेष, परेशानी ही परेशानी है। जब छोड़ करके यहाँ लोग आते हैं सेवा करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, जब छोड़ करके आते हैं कहते हैं शांति महसूस हो रही है, यहाँ ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सब भूला हुआ है। और नहीं तो आदमी को वही दिखाई पड़ता है, गृहस्थी ही दिखाई पड़ती है, और गृहस्थी को ही सुलझाने में 24 घंटे लगा रहता है। और गृहस्थी तो किसी की सुलझती नहीं है, यह तो और उलझती चली जाती है। जैसे आग में घी डालो तो आग बुझती है, घी से और जल जाती है। तरीका होता है आग को बुझाने का, पानी से बुझाओ तो आग बुझ जाएगी। तो पानी समझो कहाँ मिलेगा, वो तो जब सत्संग मिलता है तब मिलता है। सत्संग जब कोई पावे, महिला ये सब कट जावे, तब समझो शीतलता मिलती है सत्संग जल से। महिलाएं तब कटती है, तब अनुभव होता है। जैसे लोहे के ऊपर जंग लगा हो, लोहे के ऊपर गंदगी लगी हो, तो पारस पत्थर से छुआओगे सोना नहीं बनेगा। आप देखो कोई भी चीज अगर है, बढ़िया से बढ़िया चीज है, लेकिन उसके ऊपर गंदगी लगी हुई है तो उसकी कीमत कुछ नहीं रह जाती है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो समझो कि सत्संग से ये समझो कि ढीला होता है, सत्संग से जानकारी होती है, सत्संग से जब कर्म करते हैं तब थोड़ी शांति मिलती है। तो बताया जाता है भाई रहो गृहस्थ आश्रम में, लेकिन उसमें फंसो नहीं, और फंस जाओगे तो फिर निकल नहीं पाओगे। देखो भगवान ने भोग बनाया किसके लिए? भोगने के लिए, फंसने के लिए तो नहीं बनाया। अब जब आप फंस जाओगे गृहस्थी ही दिखाई पड़ेगी, वही बीबी, वही बच्चे, वही पति, वही
यानी नौकरी, वही खेती, वही गृहस्थी। जब उसी को देखोगे तो उसमें फंस जाओगे। आप ये समझो उसी का आनंद लेने के लिए आप उसमें फंसोगे और आनंद तो मिलेगा नहीं। मकड़ी के जाल की तरह से, यानी ये गृहस्थी है, मकड़ी जैसे सुख के लिए जाल बनाती है लेकिन जाल से बाहर नहीं निकल सकती, उसी में उसकी जान चली जाती है। तो गृहस्थ आश्रम में रहना कैसे चाहिए? सत्संग क्या सिखाता है कि रहो तो ऐसे रहो। कैसे रहो? कि जैसे एक कटोरे में शहद रख दो तो एक मक्खी आती है कटोरे के ऊपर बैठ करके और शहद को खा करके उड़ करके चली जाती है। दूसरी मक्खी आती है, कटोरे में कूद पड़ती है, खूब शहद खाती है, यानी समझो, लेकिन वो निकल नहीं पाती, फंस जाती है उसी, और उसी में मर जाती है, उसकी जिंदगी उसी में खत्म हो जाती है। तो भाई ये कहा जाता है, समझाया जाता है कि रहो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छा आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में शरीर की सारी सुख सुविधा जो होनी चाहिए औकात के हिसाब से सबके पास रहती है। शरीर के अंदर जो इच्छाएं जगती हैं लोगों को देख करके, जो नेचुरल, जिसको प्राकृतिक यानी भूख कहते हैं, वो जो उत्पन्न होती है, वो सब चीजें गृहस्थ आश्रम में रहती हैं। नरम गरम जिसको कहते हैं, यानी समझो धनी मानी के पास रोटी का इंतजाम रहता है, गरीब आदमी वो भी रोटी का इंतजाम करता है, धनी मानी भी वो करते हैं, सोने की जगह सब बनाते हैं, झोपड़ी घर सब बनाते हैं, पशु पक्षी भी कहते हैं, घोंसला अपना बनाते हैं रहने के लिए, कोई महल बनाता है, कोई। कहने का मतलब स्तर अलग अलग भले हो, लेकिन गृहस्थ आश्रम में सारी सुविधाएं रहती हैं। तो गृहस्थ आश्रम में ही रहो, लेकिन गृहस्थ आश्रम को ही सब कुछ मत समझो, दुनिया को ही सब कुछ मत समझो। इस शरीर के रहते रहते यानी समझो नरक 84 से बचने का उपाय करो, और नहीं तो तमाम गृहस्थों को नरकों में चला जाना पड़ रहा है। गृहस्थी को बढ़ाने के लिए, गृहस्थी को चमकाने के लिए, गृहस्थी के लोगों को सुख सुविधा दिलाने के लिए, इंद्रियों के भोग के लिए आदमी गलत काम कर बैठता है तो नरकगामी हो जाता है, नरकों में सजा मिलने लग जाती है। तो नरकों में जाने का तो कोई काम करो नहीं, और नरक नहीं भी जाओगे, जो कुछ भी धर्म कर्म आप जानते हो उस धर्म कर्म को करते रहोगे तो भी आपके जीवात्मा का उद्धार नहीं होगा। बहुत अगर आप तपस्या करोगे शरीर से, जो पहले लोग करते थे, स्वर्ग वैकुंठ में चले जाओगे, लेकिन पुनर्जन्म तो लेना ही पड़ेगा। माँ के पेट में तो 9 महीना लटकना ही पड़ेगा। आप ये समझो कि जो जन्मते वक्त मरते वक्त तकलीफ होती है वो तो झेलना ही पड़ेगा। लेकिन अब आप यहाँ पर आ गए हो, आपको उपाय बताया जाएगा। अब फिर आपको सवाए अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंचने के और कहीं जाना नहीं रहेगा। लेकिन कब? जब बातों को पकड़ोगे और जो बताया जाएगा उसको करोगे, बातों का अमल करोगे, थोड़ी देर शरीर से मेहनत करोगे, मन को लगाओगे, मन को रोकोगे, जब मेहनत अंदर बाहर में दोनों तरफ से जब करोगे तब यह संभव होगा, तब अपने घर पहुंच सकते हो। और नहीं तो लौट लौट 84 आया, लौट लौट करके जैसे अभी तक आते रहे, आने समझो ऐसे आना पड़ेगा, दुख झेलना पड़ेगा इस संसार। तो हमारे गुरु महाराज बहुत लोगों को बताए और उन्होंने मेरे लिए आदेश किया, तो मैं भी रास्ता बताता हूँ। वो नाम जो शुरू से जब से सृष्टि बनी तब से चला आ रहा, और जब तक ये दुनिया संसार रहेगा तब तक ये नाम रहेगा। जितने भी पूरे संत आए सब लोगों ने इन्हीं नामों को बताया, सब। अब ये जरूर रहा कि कोई पूरे रहे, कोई अधूरे रहे, कोई गद्दी पर संतों के रहे, कोई समझो कि कहीं तक की जानकारी रखने वाले रहे, अलग अलग जरूर रहे।
तो उन्होंने उसमें अपने हिसाब से घटाव बढ़ाव कर दिया, इन्हीं नामों का उच्चारण कुछ अलग अलग कर दिया, लेकिन है ये एक ही। आप ये समझो, जैसे अपने लड़के को कोई लाला कहता है, कोई लल्ला कहता है, कोई बेटू कहता है, कोई बेटा कहता है, कोई भैया कहता है, कोई उसका जो नाम रखता है, जो विद्वानों ने रख दिया वो नाम से पुकारता है, कोई उस नाम को अधूरा करके पुकारता है, लेकिन बेटा तो एक ही वही है, उसी के कई नाम रख लेते हैं। ऐसे ही ये नाम एक ही है, इनका नाम मैं बताऊंगा वो एक ही है, लेकिन उच्चारण में इधर उधर लोग जो जिसके समझ में आता कर देते, बोली में अंतर हो जाता है। आप ये समझो बोली बदल जाती है लगभग 18-20 किलोमीटर पर, यानी समझो कि बोली बदल जाती है आदमी की, कुछ न कुछ फर्क हो जाता है। ऐसे उच्चारण में भी यानी समझो कि हिंदी ही हो बोले कोई, लेकिन आप ये समझो कोई हरियाणा का है हिंदी बोलता है, कोई हिमाचल का है, कोई आप समझो मध्य प्रदेश का है, कोई पूर्वी उत्तर प्रदेश का है, लेकिन वही बात कहेगा, उस उच्चारण में फर्क हो जाए। बात वही है, शब्द वही है, उसका अर्थ वही निकलता है, लेकिन उच्चारण में अंतर हो जाता है। ऐसे ही तो मनुष्य चेतन को खाने का अधिकारी नहीं है। किसी भी प्रेमियों पशु पक्षी का मांस मत खाना। अंडा में भी जान होती है, देखो वही अंडा फूट जाता है तो उसमें से बच्चा निकलता है, अंडा भी मत खाना, मछली भी मत खाना, जिसमें भी यानी समझो कि इस तरह के जीव हों कि जो चलने फिरने वाले हों, दौड़ने वाले हों, उसको नहीं खाना है। जड़ में भी जीव होती है, तो ये आप ये समझो ये धान गेहूं चना ज्वार बाजरा है, ये जो आम है, इमली है, पपीता है, ये जो सेब है, ये जो फल हैं, इनमें भी होता है, लेकिन इन फलों को वो देते हैं यानी प्रदान करते हैं, तो उसको आप ग्रहण कर सकते हो। वो समझो कि पक करके तैयार करके आपको देते हैं, वो स्वेच्छा से देते हैं। जैसे किसी का छीन करके खाओ और किसी कोई आपको दे दे, तो उसमें अंतर होता है। कहते हैं ना, यानी बिना मांगे तो दूर समझो, अगर कोई दे दे बगैर मांगे मिल जाए तो समझो वो दूर सम है, और मांगे मिले सो पान, और कहें कभी वो रक्त सम जहाँ में खींचातानी कुछ में होती है। आपके पास कोई चीज है और मैं छीनने लग जाऊं तो आप अपनी तरफ खींचोगे और अपनी तरफ खींचेंगे तो खींचातानी होगी कि नहीं होगी। तो कहते हैं वो खून की तरह से होता है, और छीन के और कोई यानी समझो मांगो तो दे दे तो पानी की तरह, और बिना मांगे मिल जाए दे दे वो तो दूर सम होता है। तो ये जो देते हैं, फल देखो देता है, आदमी का स्वभाव होता है कि फल लगा हुआ है और उसको तोड़ करके खाया, उसमें वो रस नहीं मिलता है, वो टेस्ट नहीं मिलता है। जो अधपका रहता है तोड़ करके खाते हैं, या कच्चा चोर रख करके और बिजनेस व्यापार में बेच देते हैं, वो स्वाद नहीं मिलता है। देखो जो पके हुए फल हैं, डाल के पके हुए फल हैं, उसमें ज्यादा रस मिलता है, ज्यादा स्वाद मिलता है। तो आप समझो प्रेमियों कि ये देते हैं। देखो गाय को मार के कोई खा जाए तो पाप होगा, लेकिन गाय जो दूध दे दे उसको पियोगे तो समझो वो अमृत तुल्य है। यानी समझो माँ के बाद गाय का ही स्थान बताया गया परवरिश के लिए, शरीर के लिए। बकरी दूध देती है और बकरी को मार के खा जाओ उसको, तो ये अधिकार आदमी को नहीं है। दूध पीने का अधिकार है, जब वो दे दे समझो आप तब अधिकार है। जबरदस्ती भी नहीं करना चाहिए, नहीं उसकी इच्छा है, उस दिन तबीयत खराब है, कोई बात है तो इंजेक्शन ठोक देते हैं और दूध निकल आता है। जहर वो इंजेक्शन का कहाँ जाता है, उसे दूध में ही जाता है। तो ये सब नहीं करना चाहिए। एक दिन न पियोगे दूध तो कौन दुबले हो जाओगे, लेकिन इंजेक्शन लगा के निकाला तो समझो कि दूध के बजाय आधा जहर आधा दूध पिया। तो आप समझो कि मनुष्य खाने का अधिकारी क्या है, जड़ वस्तुओं को, चेतन खाने का अधिकारी नहीं है। और जब से लोग मांस खाने लगे तब से देखो बीमारियां बहुत बढ़ गई,
अपराध बहुत बढ़ गए, मानसिक संतुलन आदमी का बिगड़ गया, स्वास्थ्य खराब रहने लग गया, बहुत तरह की बातें हो गई। अपराध भ्रष्टाचार इन्हीं की वजह से बढ़ता है, शराब और मांस की वजह से, नशीली गोलियों की वजह से, नशे के सेवन करने की चीजों को खरीदने के लिए लोग चोरी चकारी, छीना झपटी करते हैं, औरतों का जंजीर खींचते हैं, मोबाइल चुराते हैं, जहां जैसे मौका मिलता है लोहा लंगर उठा के ले जाते हैं, बेच देते हैं। किसके लिए? नशे के लिए, क्योंकि वो आदत बन जाती है। तो आप ये समझो कि ऐसी आदत नहीं डालनी है कि जिससे शरीर कम कंट्रोल में न रह जाए। कहने का मतलब यह है कि ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जिससे बुद्धि ही खराब हो जाए, जिसके आप गुलाम बन जाओ। ये जो नशे की, ज्यादा नशे की चीजें होती हैं उसका आदमी गुलाम बन जाता है। कोई एक नशे की गोली दिखा दिया तो 3 किलोमीटर दौड़े चले गए। एक गंजेड़ी को गांजे की चिलम दिखा दो, पानी भराओ, सब कुछ कराओ, रोटी दाल बनवा लो, बर्तन साफ करा लो, लेकिन गांजा जैसे मिला तैसे गंजेड़ी यार किसके दम लगा के किसके खिसक जाते हैं। दोस्त किसी के नहीं होते, नशे पे होते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि हमारा घर है, कि हमारा परिवार है, कि हमारे प्रियता यानी जेवर है, जो जान से भी हमको प्यारी है, हमको प्यार करती है, अपने जान से भी प्यार करती है, हमारे लिए न्यौछावर हो जाती है, उसका ये श्रृंगार है, सुहाग की ये विद्या है, ये सुहाग का धागा है, जंजीर है, ये नहीं देखता, बेच देता, नशे का गुलाम हो जाता है। नशे का गुलाम मत बनना आप लोग। तो मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, शराब जैसे नशे की कोई भी चीज का इस्तेमाल मत करना। बाकी शाकाहारी चीजें खूब खाओ, को हजम कर सको। 100 गिलास दूध पी लो, 2 किलो घी खा लो, हमारी तरफ छूट है, रोज खाओ, इतना छूट है, लेकिन हजम कर सको। तो इस बात को जरूर याद रखना कि जो थोड़ा खाता है स्वस्थ रहता है, जो कम खाता है बर्दाश्त कर लेता है, सुखी रहता है। जब बर्दाश्त कोई चीज नहीं हो पाती है तब लड़ाई झगड़ा झंझट मर मुकदमेबाजी सब होती है, बेइज्जती सब होती है, मारता है, मार खाता है, सब होता है। लेकिन बर्दाश्त कर ले 2 बार तो समझो कि झंझट से बचा रहता है। और थोड़ा कम खाएगा, आराम से हजम हो जाएगा और सुखी रहेगा, रोग नहीं होता है। ये जरूर कहता हूँ, जितना हजम कर सको उससे भी थोड़ा सा कम खाओ। गर्मी का मौसम है, इस समय देखो थोड़ा कम ही खाना चाहिए। जो जल्दी हजम होने वाली चीजें हैं उन्हीं को खाना चाहिए। जब ठंडी आएगी तो कैसा भी खाओगे, ठंडी में हजम हो जाता है। गर्मी, इन सब चीजों का ध्यान जरूर रखना। तो आप मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, शराब जैसे नशे का सेवन मत करना। बाकी आपको छूट है, न आपको घर छोड़ना, न जमीन जायदाद छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना, न आप जिस जाति में रहते हो उस जाति को छोड़ना है, कुछ नहीं। आप वहीं रहो, लेकिन रिश्तेदारों के यहाँ हो जाओ, लेकिन शाकाहारी भोजन खाना। मांसाहारी के यहाँ तो खाना बंद कर दोगे तो अच्छा रहेगा, बर्तन में उनके नहीं खाओगे तो अच्छा रहेगा। मांसाहारी का साफ नहीं करो, बचने की कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा तो अच्छा रहेगा आपके साधना में। इससे यानी बचत मदद मिलेगी, इस परहेज से आपको मदद मिलेगी साधना में। नए हो चाहे पुराने हो, भजन की आदत डालो। भजन के बगैर काम चलने वाला नहीं है। ये जो काल का जकोला है, लटका है, झटका जिसको कहते हैं, ये आने समझो ऐसे नहीं जाएगा। ये बंधन से मुक्ति ऐसे नहीं मिलेगी। ये जो 4 शरीर में जीवात्मा बंध है, जगह दी गई, मुक्ति ऐसे नहीं होगी। करना भी उपाय करो, बहुत लोगों ने किया है ना। ये तो इसी से जाएगा, है ना। कहा ना कि काल बंधन छूटे नहीं, कहते करो उपाय। और सदगुरु मिले तो वो बड़े, और नहीं तो भटका खाए, भटकना पड़ेगा। तो यही रास्ता है ये भजन का, यही सुमरन का, यही ध्यान का। ये बराबर आप लोग करते रहो। और आज पूर्णिमा है, कहते हैं कि आयु का हिसाब होता है, कर्मों का हिसाब होता है। तो आज के दिन प्रार्थना करो गुरु महाराज से, उस प्रभु से, इस 1 महीने के पीछे हमारे शरीर से, मन से,
जो भी गलती हो गई हो उसको आप क्षमा करो और अब गलती नहीं होगी। जिन गलतियों का ज्ञान आपको हुआ है कि हमसे जान में बना या अनजान में बना, आने समझो उसकी माफी मांगो और दोबारा न करने का आप बनाओ संकल्प। तो बोलो जय गुरुदेव।